जय माता दी बहनों, भक्तिवर चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शंकर चौथ व्रत की आप सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं शंकर चौथ माता की कथा कहने जा रही हूँ। बहनों, कथा अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नगर में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहता था। बुढ़िया बहुत गरीब थी। जो बुढ़िया का बेटा था बहनों, वो किसी सेठ के घर में नौकरी करता था और जो मिलता था उसी से बूढ़ी अम्मा अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी और अपना घर चलाती थी। ऐसे ही उनका जीवन गुजर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ऐसे लोग होते हैं आपके आसपास जो आपको सुकून से जीता हुआ भी नहीं देख सकते। ऐसे ही उस बुढ़िया के जो देवरानी जेठानी थी, वो जो है एक दिन उसके बेटे को भड़काने लगी। बेटा सेठ के यहाँ नौकरी करने के लिए निकला तो रास्ते में उसकी चाची ताई जो थी वो उससे बोली कि अरे बेटा, तुम तो सुबह सुबह ही रूखी सूखी खाकर सेठ के यहाँ नौकरी करने के लिए निकल जाते हो और तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे से बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खाती है। तो उसका बेटा बोला कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी माँ जो कुछ भी बनाती है पहले मुझे खिलाती है, उसके बाद अपने खाती है, और अगर पकवान बनाती तो मेरे लिए तो ज़रूर ही रखते, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी जो चाची ताई थी वो बोली कि ठीक है, तुमको विश्वास नहीं है तो जाकर आज घर देख लेना, तुम्हारी माँ जो है पकवान बनाती है कि नहीं बनाती है। अब बेटे को बहुत भर दी तो उसका बेटा जो है बुढ़िया का सोचा कि चलो देखता हूँ कि क्या सच्चाई है बात में। फिर रोज़ की जो बुढ़िया का बेटा था लेट जाता था, उस दिन उसके मन में वही बात घूम रही थी कि देखते हैं माँ सच में पकवान बनाते कि ये लोग झूठ बोलती हैं। इसलिए उस दिन जल्दी गया और जब जैसे ही बेटा गया बहनों, संजोग बस उस दिन सकट चौथ का दिन था बहनों, और बूढ़ी अम्मा कढ़ाई चढ़ाकर तिल भूज रही थी। और जब बेटा गया तो अपनी माँ को कढ़ाई चढ़ा के तिल भूजते हुए देखा तो उसको सारी बातें चाची ताई वाली सब सच लगने लगी। वो बोला गुस्सा होके कि माँ, तुम जो है रोज़ जब मैं चला जाता हूँ नौकरी करने तो तुम अच्छा अच्छा पकवान बना कर खाती हो और मुझे देना तो दूर, मुझसे बताती भी नहीं हो। तो उसकी माँ बोली कि नहीं नहीं बेटा, ये ऐसी बात नहीं है, आज जो है सकट चौथ है इसलिए मैं तिलकुटा बनाने के लिए तिल भूज रही थी, आज मैं तुम्हारे लिए व्रत हूँ। तो बोला कि नहीं नहीं, अब जो है चोरी पकड़ी गई है तो अब झूठ बोल रही हो, जो है सही कहती है चाची ताई लोग, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। अब बूढ़ी अम्मा अपने बेटे को बहुत समझाई बहनों, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। तो अम्मा को समझ में आ गया कि अब ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब सिखाने पे आ गया है ये। तो बोली कि ठीक है बेटा, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मेरी बात मानो, ये जो है थोड़ा सा तिल है, इसको तुम अपने साथ ले जाओ, और अगर रास्ते में कुछ भी जो है तुम्हें दुख तकलीफ़ होता है, कुछ भी बाधा आती है, तो बस यही तिल पूर के बैठ जाना और बोलना कि हे सकट चौथ माँ, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखी हो तो मेरा सारा विघ्न दूर हो जाए। तो बोला कि ठीक है। तिल ले लिया बहनों और तिल लेके चल दिया। जाते जाते उस लड़के के सामने एक जंगल पड़ा, तो जब जंगल में जैसे ही घुसा तो देखा तो उसके सामने शेर खड़ा हुआ है। अब तो शेर को देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब डर गया, वो सोचने लगा अरे अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और कहते हैं ना बहनों, मुसीबत में सबसे पहले माँ ही याद आती है। और लड़का भी अपनी माँ को याद किया
और जैसे ही माँ याद आई वैसे ही माँ का दिया हुआ तिल याद आ गया और माँ की कही हुई बातें। अब वो फट से तिल निकाला और तिल पूर के बैठ गया। बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखी हो तो ये शेर जो है गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए। जैसे आँख खोला वो शेर जो है गाय बन गया, गाय बन गई और वो पूँछ हिलाती हुई आगे चली गई। अब लड़का बहुत खुश हुआ, फिर आगे बढ़ा। फिर एक उसे नगर मिला, उस नगर में गया तो देखा एक बूढ़ी अम्मा पूड़ी बना रही हैं और पूड़ी बना रही हैं और रो भी रही हैं। तो उस लड़के को बहुत भूख लगी थी, तो गया अम्मा के पास, बोला कि ये क्या बात है अम्मा, आप एक तरफ पूड़े बना रही हैं दूसरी तरफ रो भी रही हैं, और पूड़े बना रही हैं तो ज़रूर जो है कुछ खुशी का बात होगा, और रो रही हैं, काहे के लिए रो रही हैं मुझे बताइए। तो अम्मा बोली कि हाँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि इस नगर के जो राजा हैं वो जो है जो आवा लगवाते हैं कुम्हार के घर, तो जब भी आवा जो है लगता है तो उसको पकने के लिए एक आदमी की बलि दी जाती है, तब वो आवा पक के तैयार होता है। तो आज जो है मेरे बेटे का नंबर है, नगर के सभी घर से एक एक जो है आदमी का नंबर लगता है, आज वही नंबर मेरे बेटे का है मेरे घर से, और मेरा एक ही बेटा है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और पूड़े इसलिए बना रही हूँ कि आज मेरे बेटे का अंतिम दिन है, तो सोच रही हूँ कि अपने हाथ से कुछ जो है अच्छा बना के उसको अंतिम बार खिला सकूं। तो फिर ये बोला कि अच्छा, तो अगर मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊं तो तुम क्या मुझे सारा पूड़ी खिला सकती हो। तो बूढ़ी माँ बोली कि क्यों नहीं, तुम सब खा लो, सारे पूड़ी खा लो जो है, और लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। तो बोला ठीक है। अब बूढ़ी अम्मा उसको पूड़ी उड़ी खिलाई, अब खिला उला के दी जब, तो वो लड़का जो है जब पेट भर गया तो सो गया। जब सो गया तो जब राजा के सिपाही उसके बुढ़िया के बेटे को लेने के लिए आए तो वो तो खूब सो रहा। तब बुढ़िया जो है उसका नाम पता भी नहीं जानती, तो कैसे उठाए। अब उसको कहीं चिमटा गिरा के, कहीं बिलना गिरा के, कहीं कुछ खनखना के बजा के उसको उठाने की कोशिश करती, पर वो तो एकदम मस्त सो रहा था। फिर ढेर सारा आवाज़ सुन के वो खुद ही उठ गया। फिर उठ गया और जो है राजा के सैनिक जो है उसको पकड़ कर ले गए बुढ़िया के बेटे की जगह, उसको ले गए और जब जो आमा तैयार किए थे उसमें बैठा दिए। अब इसके बाद ये क्या किया, अपनी माँ का तिल दिया हुआ निकाला और तिल पूर के उस आमे में बैठ गया। बोला कि अगर मेरी माँ ने आज सकट चौथ का व्रत किया हो तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अब जो है आवा लग गया और इसके बाद जो है कुछ ही देर बाद जो है वहीं बच्चे खेल रहे थे गिल्ली डंडा, तो उनकी जो है गिल्ली उस आवे पे लगी और मटका फूट गया। और फूट गया तो जो है निकला उसमें से। तो बोले राजा लोग बोले कि अरे ये क्या, आवा तो 2 दिन में 3 दिन में तैयार होता था, आज इतने जल्दी कैसे। तो जब देखा गया तो उसी में आवे में वो बैठा हुआ था एकदम अच्छा खासा। तो राजा बोले कि अरे तुम कौन हो। तो बताया कि मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ और मेरी चाची ताई ने मुझे भड़का दिया था मेरी माँ के प्रति, और
जो है बोला कि तुम्हारी माँ तुम्हारे जाने के बाद पकवान बना के खाती है। मैं इसी गुस्से में घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने तिल दिया था। और जब मेरी माँ जो है आज सकट चौथ की व्रत थी तो बोली थी कि जो भी कष्ट हो, जो भी विघ्न हो, इस तिल को पूर के बैठ जाना तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बाल भी बांका नहीं होगा। तो मैंने वही किया और जो है मुझे इसीलिए कुछ नहीं हुआ, मुझे अग्नि भी नहीं जला पाई। अब राजा रानी सब लोग एकदम मतलब अचानक में उसको देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए। बोले कि अरे इसको तो अग्नि भी नहीं जला पाई। फिर जो है बोली कि रानी की क्यों ना अपनी बेटी की शादी इसी से कर दिया जाए, क्योंकि इसको तो अग्नि भी नहीं जला पाई। तो राजा बोले कि ठीक है। अब उस बुढ़िया के बेटे को राजमहल ले जा करके और तैयार करके अच्छे से और अपनी बेटी की शादी कर दिए। अब शादी कर दिए और राजमहल में आराम से ठाठ से घर जमाई बन के बेटा रहने लगा बुढ़िया का। ऐसे ही कुछ दिन बीता तो एक दिन जो है राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा दोनों अपना छत पे टहल रहे थे। तो बुढ़िया का बेटा देखा कि खूब जोर एकदम बादल घर घेरे हुए हैं, काले हुए जाने। तो बोला कि अरे ये तो बादल मेरे गांव की तरफ बहुत काले हुए हैं, लगता है मेरे गांव में बारिश होगी। तो राजा की बेटी जो थी वो बोली कि आपका गांव भी है? बोले हाँ मेरा गांव भी है, मेरी माँ भी है। तो बोले कि तो फिर हम लोग यहाँ क्यों हैं, चलो हम लोग अपने घर चलते हैं। तो बोला कि हाँ चलो, लेकिन अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वो जाने की आज्ञा दे तो हम लोग चलते हैं। तो फिर बेटी गई अपने पिता से, राजा जी से बोली कि पिताजी जो है हम अपने ससुराल जाना चाहते हैं और वो अपने घर जाना चाहते हैं। तो राजा बोला कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, अगर घर जाना चाहता है तो जाओ बेटा। तो फिर दोनों लोग को खूब सारा धन दौलत जो है नौकर चाकर सब राजा दे करके अपनी बेटी और अपने दामाद को विदा किए। अब लड़का जो है अपने गांव आने के लिए चल दिया। जब अपने घर के नज़दीक पहुंचा तो एक सैनिक को भेज करके बोला कि जाओ मेरी माँ से बोल दो कि तुम्हारा बेटा और बहू आए हैं। तो सैनिक गया तो इधर बुढ़िया जो है अपने बेटे के वियोग में रो रो के अंधी हो गई थी। फिर बोले कि बुढ़िया तेरा बेटा और तुम्हारी बहू आई है। तो बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। तो बोली कि क्यों तुम लोग हमारी मतलब हंसी उड़ाते हो, हाँ हमारा बेटा तो सबके सिखाए में हमको छोड़ के चला गया, पता नहीं कहाँ गया, उसकी ना खोज खबर है, कुछ नहीं है, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं है। तो बोला कि नहीं नहीं सच में तुम्हारा बेटा आया है। हाँ तो उसको जो है बताया तो बोली कि ठीक है। इतने में उसका बेटा भी आया। तो जब बोला माँ से अपने कि माँ मैं आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, जाके अपने माँ के चरणों में गिर गया और बेटे की आवाज़ सुन के बेटे को स्पर्श करके उसकी माँ जो है समझ गई कि ये मेरा बेटा ही है। और फिर सकट चौथ माता की जय जयकार करने लगी। सकट माता की कृपा से बुढ़िया की आँख में रोशनी भी आ गई। बुढ़िया अपने बेटे अपने बहू का स्वागत की और अच्छे से आनंद से सब लोग रहने लगे। बुढ़िया का बेटा, उसकी बहू, और सकट चौथ माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन सब कुछ भर गया। जैसे सकट चौथ माता उस बुढ़िया और उसके बेटे का दिल लौटाई, उन पे अपनी कृपा रखी, वैसे ही सकट माता हम सब पर अपनी कृपा रखें। वो लोग सकट चौथ माता की जय।